नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपना स्वदेश निर्मित 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका बनाने पर जोर शोर से जुटा हुआ है। डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर भारत के इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया में टेस्टेड 5वीं पीढ़ी का अगर लड़ाकू विमान कहें तो वो अमेरिका का F-35 है। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि एम का तैयार होने के बाद F-35 के सामने कितना कारगर साबित हो सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर कहीं हवा में एम का और F-35 की टक्कर हो गई तो उस आमने सामने की जंग में किस लड़ाकू विमान का पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, भारत के एमका का या अमेरिका के F-35 का। तो इस वीडियो में हम उसी तुलना को करने जा रहे हैं, मगर यहां एक बात हम फिर से साफ कर दे रहे हैं कि अमेरिकी F-35 पिछले कई सालों से सर्विस में है, जबकि एमका अभी विकास के चरण में है और 2030 तक इसका पहला प्रोटोटाइप सामने आने की संभावना जताई जा रही है और एयरफोर्स में शामिल होने में इसे 5 साल का समय और लगेगा। मगर फिर भी बात तुलना की है तो करते हैं। मगर आपने अगर अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको हर अपडेट मिले तुरंत बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं एमका और F-35 की जंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के साइज कंपैरिजन के साथ। अगर लंबाई की बात करें तो AMCA यानी एम का 17.6 मीटर लंबा है, जबकि इसके मुकाबले F-35 15.7 मीटर लंबा है। विंग स्पैन एमका का 11.13 मीटर है, जबकि F-35 का लगभग इतना ही 11 मीटर। विंग एरिया की बात करें तो एमका का विंग एरिया 55 मीटर स्क्वायर का है, जबकि F-35 का इससे कम 43 मीटर स्क्वायर का है। जबकि ऊंचाई एमका की 4.5 मीटर है और F-35 की करीब करीब इतनी ही 4.4 मीटर। साइज के बाद तुलना वेट की। अगर एम्प्टी वेट की बात करें तो एमका का एम्प्टी वेट है 12,000 किलोग्राम, जबकि F-35 इससे भारी है करीब 13,290 किलोग्राम का एम्प्टी वेट के साथ। जबकि ग्रॉस वेट एमका का 18,000 किलोग्राम है और यहां भी F-35 करीब 22,471 किलोग्राम के साथ भारी है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो एमका का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 25,000 किलोग्राम, जबकि F-35 का इससे ज्यादा 29,900 किलोग्राम। फ्यूल कैपेसिटी एमका की 6,500 किलोग्राम है, जबकि F-35 की इससे कम 8,278 किलोग्राम है। इंजन की बात करें तो एमका में 2 मॉडिफाइड GE F414 इंजन लगे होंगे, जिनके लिए अभी अमेरिका से डील हुई है, जबकि F-35 में एक Pratt & Whitney F135 PW100 इंजन लगा है। हाइट और वेट के बाद अब बात रेंज की। एमका की मैक्सिमम स्पीड मैक 2.15 है, जबकि F-35 की इससे कहीं कम मैक 1.6। अगर रेंज की बात करें तो एमका की रेंज 3,240 किलोमीटर की है, जबकि F-35 की इससे कम 2,800 किलोमीटर। कॉम्बैट रेंज की बात करें यानी किस दूरी में ये लड़ाई लड़ सकता है तो वो एमका की 1,620 किलोमीटर है, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1,239 किलोमीटर है। फेरी रेंज में भी एमका कहीं आगे है, करीब 5,224 किलोमीटर, जबकि F-35 की फेरी रेंज 1,410 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो एमका की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर की है, जबकि F-35 की इससे काफी कम 15,000 मीटर की। दोनों में लगे हुए रडार की बात करें तो एमका में LRDE उत्तम ऐसा रडार लगाया जाएगा, जबकि F-35 में AN/APG-81 ऐसा रडार लगाया गया है। तो रेंज और स्पीड के मामले में एमका F-35 से कहीं आगे है, जबकि साइज कंपैरिजन में पलड़ा F-35 का थोड़ा भारी है। और अब बात आर्मामेंट्स की, यानी कि इन दोनों फाइटर जेट्स में लगने वाले हथियारों की। शुरुआत गन से करते हैं, यानी कि बेहद करीब की लड़ाई में जो गोलियां चलती हैं वो गन कौन से होंगे। एमका में 23 mm की GSH-23 कैनन लगी हुई है, जबकि
F-35 में 25 mm GAU 22/A4 बैरल रोटरी कैनन लगाई गई है। हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो नॉन स्टेल्थ वर्जन में एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जबकि F-35 में नॉन स्टेल्थ वर्जन में 10 हार्ड पॉइंट होंगे। यहाँ नॉन स्टेल्थ वर्जन का मतलब बाहर अगर हम कोई भी एम्यूनिशन लगाते हैं तो वो रडार की पकड़ में आ जाएगा। स्टेल्थ वर्जन तभी होगा जब जो मिसाइलें और हथियार हैं वो एयरक्राफ्ट के कैबिनेट के अंदर छुपाए होंगे। और यहाँ पर भी एमका का पलड़ा भारी है। करीब 4 हिडन हार्ड पॉइंट्स एमका में F-35 के मुकाबले ज़्यादा हैं। अगर रॉकेट की बात करें तो एमका में S-8 रॉकेट्स लगाए जाने की संभावना है, जबकि F-35 में लगने वाले रॉकेट के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है। और अब बात इन दोनों ही फाइटर क्राफ्ट में लगने वाले एयर टू एयर मिसाइलों की। जानकारी के मुताबिक एमका में अस्त्रा IR, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 और NGCCM एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जाएंगी। इन मिसाइलों के बारे में डिटेल्स में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसके लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज के साथ। जबकि इसकी तुलना में F-35 में AIM-NX साइडवाइडर, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 AMRAAM, AIM-260 JATM और MBDM मेटियोर मिसाइलें लगाई गई हैं, ऐसी जानकारी है। बात अगर इन दोनों फाइटर जेट्स में लगने वाले एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की करें तो एमका में ब्रह्मोस NG, SANT और रुद्रम 1 मिसाइल लगाई जाएगी, जबकि इसके मुकाबले F-35 में AGM-88G, AARGM-ER, AGM-158, JASSM और AGM-154 JSOW मिसाइलें लगाई गई हैं। और अब बात इन दोनों फाइटर जेट्स में लगने वाले बॉम्ब्स की। एमका में NG-LGB लेजर गाइडेड बॉम्ब के अलावा HSLD 100/250/250/500 ये 4 बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा DRDO SAAW और DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स भी एमका में लगाए जाएंगे। इसके मुकाबले F-35 में AGM-154 JSOW, GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, GBU-53/B स्टॉर्म ब्रेकर बॉम्ब और B-61 MOB 12 न्यूक्लियर बॉम्ब लगाया गया है। वैसे अगर एमका को न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की जरूरत पड़ी तो वो NG-LGB के अलावा ब्रह्मोस NG के जरिए भी ये काम कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो कई मामलों में F-35 और एमका बराबरी पर हैं। साइज कंपैरिजन में F-35 का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें और आमने सामने की टक्कर की बात करें तो एमका चूंकि बाद में डेवलप हो रहा है तो उसको यहाँ पर उसका एडवांटेज मिलेगा और उसका पलड़ा भारी होगा। ऐसे में अगर हवा में इन दोनों की जंग हुई तो मुकाबला बेहद कांटे का रहेगा और यकीनन एमका के पक्ष में जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और डिफेंस जगत की खबरों के लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज के साथ। नमस्कार।